बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगस्त में गिर जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे। यहीं पर सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और ये बड़ा दावा किया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव द्वारा मोदी सरकार के अगस्त में गिर जाने के इस दावे के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव पर पलटवार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संविधान हाथ में लेकर लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। अभी भी उनको लगता है कि पता नहीं कब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिल जाए। ये सरकार 5 साल पूरा करेगी। ये लोग कुछ भी बोले, पहले की तरह कार्यकाल पूरा होगा। वहीं दोस्तों, इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता हो या फिर कांग्रेस के, ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। लालू जी का ये कहना कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये कौन सी सनक वाली बात कर रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार के गिरने को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कुछ सीटें जरूर कम है, लेकिन सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक आदरणीय नेता हैं। वो समाजवादी विचारधारा से आए हैं। लालू यादव कहते हैं कि अगस्त में हमारी सरकार गिर जाएगी, लेकिन उन्हें समझना होगा कि अभी हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। मुझे लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक आदरणीय नेता है। समाजवादी विचारधारा से वो आए हैं। वो आरजेडी के नेता भी है। तो मतलब उनका कहना है कि भाई ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास इतनी मेजोरिटी है कि हमारी सरकार गिरेगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के पास कुछ सीटें जरूर कमाई है, ये सही बात है। हमारी सीटें कमाने के लिए अलग अलग कारण हैं। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये 4 राज्य में हमारी सीटें और ऊपर जा सकती थी, लेकिन वहां आरक्षण के मुद्दे पर नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि ये सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, बाकी की और सभी पार्टियां हैं। सरकार 5 साल तक चलेगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार मजबूत है। दोस्तों, पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर जहां लालू प्रसाद यादव ने एनडीए की सरकार अगस्त में गिरने का दावा कर दिया, तो वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हाल ही में बिहार में पुल हादसे को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई थी, गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। कुछ जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को
या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दे दी है कि जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तिथि जारी कर दें। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी सहित बाकी मंत्रियों ने कहा है कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल के दौरान बने पुल ही गिरे हैं। दोस्तों, पुल गिरने को लेकर बिहार में लगातार सियासत जारी है। लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं। हर रोज ये पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, पिछले 18 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं। इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले अररिया जिले में सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। अगर छोटे मोटे पुलों को मिलाकर देखें दोस्तों, तो 3 जुलाई को एक दिन में ही 5 पुल गिर गए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव ने अगस्त में एनडीए सरकार गिरने का ये दावा किया है। अब इस दावे को आप कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव की इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।